अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माइंड पावर की इस नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस किया है कि अक्सर बावजूद कोशिश के हम दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाते। टीचर्स इतने रिसोर्सेज शेयर करने के बावजूद अपने स्टूडेंट्स से वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाती जिनकी उनको तवक्को होती है। समटाइम्स हम बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं लेकिन उसका हमारे क्लाइंट्स या टीम मेंबर्स पर कोई असर नहीं होता। फिर हमारी कोशिश होती है कि हम और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करें। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है। चीज़ों को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि दूसरे इंसान के सोचने का तरीका क्या है, उसका थिंकिंग स्टाइल क्या है, ताकि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उनको सिंपल कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2 ऐसी स्किल्स शेयर करने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप दूसरे इंसान का थिंकिंग स्टाइल मालूम कर सकते हैं। सो हियर वी गो। वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दुनिया को समझने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस का तोहफा दिया है। इन 5 सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर इंटरनली इसको अपने नर्वस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए एनएलपी में इनको रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम या रैप सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस दुनिया का मॉडल अपने जहन में बिल्ड करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने एक्सपीरियंस के साथ लैंग्वेज को अटैच करते चले जाते हैं, जो कि हमारा 6th रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बनाती है। एनएलपी में इसको ऑडिटरी डिजिटल या सेल्फ टॉक भी कहते हैं। हम आगे चलकर इस पर मजीद बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम इन सभी चैनल्स को यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स किसी एक रैप सिस्टम को ज्यादा फेवर करते हैं, जो कि उस मोमेंट उस जगह हमारा लीड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहलाता है। चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे 2 इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम दूसरे इंसान का लीड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मालूम कर सकते हैं, ताकि हम अपने स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को उसके स्टाइल से मैच कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकें। नंबर 1, प्रेडिकेट्स। दोस्तों, प्रेडिकेट्स वो खास अल्फाज, वो खास फ्रेजेस हैं जो अमूमन हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड्स और इन फ्रेजेस के थ्रू भी हम दूसरे इंसान का लीड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विजुअल प्रेडिकेट्स में एक इंसान अक्सर बोलते हुए सुनाई देता है कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। सो दिस शोज दैट अ पर्सन इज विजुअलाइजिंग थिंग्स इन हिज माइंड। ऑडिटरी प्रेडिकेट्स में आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इस ड्रेस के कलर्स बहुत लाउड हैं, या फिर दिस साउंड्स गुड। एंड किनेस्थेटिक प्रेडिकेट्स कैन बी मुझे लगता है कुछ होने वाला है, या फिर आज मौसम बहुत सर्द है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसी तरह हम अपनी बोलचाल में कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्टली किसी एक सेंस की तरफ इशारा नहीं करते। एनएलपी में इनको अनस्पेसिफाइड प्रेडिकेट्स कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे समझ आ रही है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, और दिस मेक्स सेंस टू मी, या फिर आपने जो पेंटिंग बनाई है इसमें आपने बहुत अच्छे कलर्स इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, ये अनस्पेसिफाइड प्रेडिकेट्स उस 6th रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं जिनको हम ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं। वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली इस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को यूज करते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली चीजों पर रिएक्ट नहीं करते। वो टाइम लेकर लॉजिकली और रीजनेबली चीजों पर सोचते हैं, बिकॉज दे नीड टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2, आई एक्सेसिंग क्यूज। आई एक्सेसिंग क्यू वो डायरेक्शंस हैं जिसमें हमारी आंखें मूव करती हैं जब हम सोचते हैं। इनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि दूसरा इंसान इस वक्त कैसे सोच रहा है। इज ही थिंकिंग इन पिक्चर्स, साउंड्स, फीलिंग्स, और ही इज थिंकिंग एनालिटिकली एंड लॉजिकली। चलिए जानते हैं कि एक राइट हैंडेड इंसान की स्टैंडर्ड आई डायरेक्शंस क्या होती हैं। जब एक इंसान ऊपर आपके लेफ्ट या राइट पर देखता है तो वो पिक्चर्स में सोचता है, वो अपने दिमाग में मुख्तलिफ चीजों की तस्वीरें बुनता है। जब एक इंसान हॉरिजॉन्टली आपके लेफ्ट या राइट पर देखता है तो वो साउंड्स में सोचता है। जब एक इंसान नीचे की तरफ आपके लेफ्ट पर देखता है तो वो फीलिंग्स में सोचता है, और जब एक इंसान नीचे आपके राइट की तरफ देखता है तो उसके अंदर एक इंटरनल डायलॉग चल रहा होता है। This time he is dealing with logic and reason. दोस्तों, अगर आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहें तो फिर कुछ खास सवालात के जरिए आप दूसरे इंसान के अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि दूसरा इंसान विजुअल डायरेक्शन में अपनी आंखें मूव करता है, तो फिर आप उससे सवाल कर सकते हैं कि हाउ डज इट लुक टू यू। फिर आप पिक्चर्स या डायग्राम्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि दूसरा इंसान फीलिंग्स डायरेक्शन में अपनी आइज मूव करता है, तो फिर चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट करने की बजाय फिजिकली को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, या फिर सैम्पल्स की मदद से दूसरे इंसान को खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका दें, एज दिस विल गिव हिम लॉट ऑफ थिंकिंग पॉजेस। अगर आपके बोलने के दौरान आप ये महसूस करें कि दूसरा इंसान ऑडिटरी डायरेक्शन में अपनी आइज मूव कर रहा है, तो फिर आप अपनी वॉइस टोन पर काम कर सकते हैं, या फिर दूसरे इंसान को बोलने का मौका दें, बिकॉज सच पीपल लाइक टू टॉक मोर एंड थिंक अलाउड। और अगर आप ये महसूस करें कि आपकी गुफ्तगू के दौरान दूसरा इंसान नीचे की तरफ आपके राइट साइड पर देख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है, ही इज बिजी इन सेल्फ टॉक, तो फिर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना होगी। स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप उसको चीजें एक्सप्लेन करना होंगी और उसकी लॉजिक को सेटिस्फाई करना होगा, ताकि वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, ये तो थी वो स्किल्स जिनकी मदद से हम दूसरे इंसान का लीड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मालूम कर सकते हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी कैन पुट पीपल इन बॉक्सेस और कैटेगरीज। हम में से कोई भी कंप्लीटली तौर पर ऑडियो, विजुअल, कैनेस्थेटिक या ऑडिटरी डिजिटल नहीं होता। इट्स जस्ट दैट वी यूज वन रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अहम बात यह है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को मजीद बेहतर बनाएं, दूसरे इंसान की आई मूवमेंट, उसकी बोलचाल को गौर से सुने, ताकि हम ये जान सकें कि वो इस वक्त कौन से रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फेवर कर रहा है। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि दूसरा इंसान कैसे सोच रहा है, तो फिर हम उससे उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और उसे चीजें समझने में हेल्प कर सकते हैं। इन शॉर्ट, दिस इज हाउ वी कैन improve our communication and better connect with others. So to end this, I will leave you with a small task. सोचिए वो कौन से ऐसे 5 सवालात हैं जिनकी मदद से आप दूसरे इंसान का लीड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम मालूम कर सकते हैं। Try it with your family and friends. And I'll wait for your feedback in the comments below. उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। And if you have not subscribed to my channel yet, please do so and hit the bell icon next right to it so that you get the notifications of my upcoming videos. मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। Until then, अल्लाह हाफिज।